देखिए ऐसा है कि जो हमारी स्टॉक पोजीशन है एसेंशियल सर्विसेज सप्लाईज़ की, ख़ास करके एचएस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और एलपीजी, उन तीनों पे काफ़ी क्लोज नज़र हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज़ की रहती है और हमारे भी कंट्रोल रूम से डेली मॉनिटरिंग उसकी होती है। और आज की मैं सप्लाई पोजीशन की बात करूं तो एलपीजी के हवाले से हमारे पास 13 दिन का स्टॉक जो है कश्मीर डिवीज़न में एज अ होल अवेलेबल है और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 15 से 20 दिन की रहती है। जब हम मैक्सिमम कैपेसिटीज़ पर अगर हम स्टोर करते हैं तब भी, तो मैं कहूँगा काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन इस वक्त एलपीजी की है। और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के और पूरा डिपार्टमेंट इसको रेगुलरली मॉनिटर करता है। उसके साथ साथ ही एक सिमिलर कंफर्टेबल पोजीशन हमारे पास पेट्रोल और डीजल की भी है और 15 से 20 दिन की सप्लाई इन दोनों कंपोनेंट्स की भी हमारे पास डिवीज़न में अवेलेबल है। और मेरी आप लोगों के ज़रिए सभी लोगों से, आवाम से यही अपील रहेगी कि जो भी सप्लाई पोजीशन का स्टेटस है उसके लिए केवल और केवल ऑफिशियल अपडेट्स पर रिलाई करें। जो डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है उनकी तरफ से आ रही है, उसी के ऊपर रिलाई करें। उसके अलावा किसी किस्म की पैनिक बाइंग की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ J&K दोनों की काफ़ी क्लोज वॉच इस पोजीशन पर है और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन या कुछ डिसीजंस होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली लोगों तक पहुंचाएं। लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा आज का स्टेटिस्टिक्स है कश्मीर डिवीज़न का, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल का मोर देन 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा का स्टॉक अवेलेबल है और ये हमारी बेस्ट पोजीशन रहती है क्योंकि आज के टाइम पे नेशनल हाईवेज़ के अंदर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, मूवमेंट में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो सितंबर के टाइम पे हमारी पोजीशन ज़्यादा प्रिकेरियस थी, जहां पर स्टॉक काफ़ी लिमिटेड डेज का था। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बता रहा हूं, जो आपको ये डेटा जो फूड एंड सिविल सप्लाईज का है, इट सेज कि 15 डेज से ज़्यादा का स्टॉक हमारे पास डीजल एंड पेट्रोल का अवेलेबल है और एलपीजी क्लोज टू 13 डेज का स्टॉक आज की डेट में अवेलेबल है। तो इसके लिए किसी पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन कमर्शियल एलपीजी के लिए आया है, बट वो दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो लोगों को किसी तरीके की परेशानी के लिए कोई सोचने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कमर्शियल रिस्ट्रिक्शन भी ना हॉस्पिटल्स पे अप्लाई होता है, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है। तो इस तरीके से कश्मीर में किसी भी तरीके का एलपीजी का क्राइसिस एज ऑफ नाउ नहीं है और गवर्नमेंट की इसके ऊपर काफ़ी क्लोज वॉच है। और अगर इस तरीके की कहीं कोई ऐसी होर्डिंग की या कुछ ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है, कुछ वायलेशंस नोटिस में आती हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स विल टेक अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स ताकि इस तरीके की कोई भी इनकन्वीनियंस पब्लिक को इस एलपीजी या किसी भी एसेंशियल सर्विस के लिहाज से ना हो।